हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ता है। तो आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने केस को कैसे जल्दी खत्म करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस हुआ है तो उस केस के बारे में आपसे बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं जान सकता है। उसके बारे में आप ही अच्छे से समझ सकते हैं। आपके ऊपर जो केस होते हैं उसके फैक्ट के बारे में तो आपको जानकारी होती है, लेकिन आपको लीगल प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके लिए आपको किसी एडवोकेट को हायर करना रहता है और उस हिसाब से आपको कोर्ट में केस को लड़ना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कई साल लग जाते हैं। जैसा कि लोगों के मन में ये विचार है कि केस अगर हुआ तो सालों लग जाते हैं, और ऐसा होता भी है। और जो केस होता है उसे आसानी से खत्म करने के लिए कोर्ट पहले ये सोचती है कि आपस में दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो जाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जिसके लिए काउंसलिंग सेंटर, मीडिएशन सेंटर भी बनाए गए हैं कि वहां पर जाकर के दोनों पार्टियों की बात अच्छे से सुनी जाती है और दोनों के बीच में जो भी विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जल्दी से केस को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब केस होता है तो पहली बात उसमें पहला व्यक्ति आप होते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसे आप हायर करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं। तीसरा व्यक्ति होता है जिससे आप रिलीफ चाहते हैं, और चौथा होता है जो न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश होते हैं। ये चार लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर केस होता है वो क्या करता है कि किसी एडवोकेट को हायर करता है, और शुरुआत में काफी जोश रहता है और 2-4 तारीखों तक आराम से लगातार जाता है। जैसे ही 2-4 तारीखें निपटती हैं तो वो व्यक्ति थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो आपको ढीला नहीं पड़ना है। अगर आप अपने केस में इंटरेस्ट लेंगे तो वकील साहब भी आपके केस में इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप ही ढीले पड़ जाएंगे तो वकील साहब इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो वकील साहब जब आप वकील साहब को हायर करते हैं तो वो आपसे सारी बातें पूछते हैं, और वो हर डेट पे जा करके पैरवी करते हैं, देखते हैं, और साथ में अगर उन्हें कुछ पूछना होता है तो वो आपसे पूछते भी रहते हैं। कई लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न भी रहते हैं कि मेरे वकील साहब वो अपोजिट पार्टी के वकील साहब से बात कर रहे थे, चल वो मिल गए हैं, इसी वजह से वो ढीला कर रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वकील जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सभी बात करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपस में मिल जाते हैं। तो इसलिए इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि वकील जो है अच्छे से काम नहीं करते हैं, अच्छे से पैरवी नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आपका केस है तो आप हर डेट में जाइए और थोड़ी देर पहले पहुंचिए, अपने वकील साहब के ऑफिस में जाइए, वहां पर बात कीजिए और पूछिए कि आपका केस किस स्टेज में चल रहा है। उनसे जानकारी लीजिए, और हर पेशी में आप वकील साहब के साथ जाइए, देखिए कि आपके वकील साहब कैसे किस तरह से कोर्ट में बात रख रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप अपनी पैरवी में हर डेट में अगर आप जाते हैं, वकील साहब के साथ खड़े होते हैं, तो आपका जो केस है जल्दी जल्दी खत्म होगा। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वकील साहब को भी इंटरेस्ट लेने में मजा आता है, और वो जल्दी से जल्दी आपका केस खत्म करने के लिए जो भी होता है वो करते हैं। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं हम, देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि 2-3 तारीख में ही आपका केस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टेज हो, वो चाहे एविडेंस का हो, चाहे वो जवाब दवा का हो, या फिर कोई भी स्टेज हो, उसमें हर एक स्टेज में कम से कम 2 से 3 तारीख दी जाती है जवाब दवा लगाने के लिए, या फिर जो भी रिप्लाई वगैरह करना है, ऑब्जेक्शन करना है, तो 2-3 तारीखें हर व्यक्ति को मिलती है। उसमें से होता ये है, कुछ लोग होते हैं कि पहली तारीख में ही ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, रिप्लाई फाइल कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो 2-3 तारीख में ही लास्ट में लगाते हैं, तो इस तरह से डेट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप हर तारीख में जा रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ उसको समय ही दिया जाएगा। अगर आप जा रहे हैं, आप वहां जा करके अपने वकील साहब से बात करके अपने केस के बारे में, अगर आपका अपोजिट पार्टी नहीं आ रहा है, वो जवाब नहीं लगा रहा है, या फिर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर रहा है, तो आप एक्स पार्टी करा सकते हैं, अपने हक में फैसला भी करा सकते हैं। और अगर आपका अपोजिट पार्टी समय से आ रहा है तो आप आराम से केस लड़िए, और आप अगर डेली जाएंगे, हर डेट पे पहुंचेंगे समय से वकील साहब के साथ में, तो आपका केस भी जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको अपने केस में इंटरेस्ट
होना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आप सभी लोगों से साझा की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी रहती है और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कोर्ट नहीं जाएंगे, हर तारीख में नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हम केस जीत जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोर्ट नहीं पहुंचते हैं अपनी तारीख में लगातार 2-3 तारीख तक, तो आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी भी हो सकती है और आप केस को हार भी सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अब आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल ये आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।